आस्क फॉर। जिंदगी, ग्राहक और लोग ये आपको कभी भी जितना आप मांगोगे ना जी उससे ज्यादा कभी नहीं देंगे। होगा तो कम ही देंगे, ज्यादा कभी नहीं देंगे। आस्क फॉर मोर। मेरी सजेशन आपको यह है, इन द प्रोफेशन ऑफ सेल्स वन मिस्टेक विच पीपल कमिट, दे डू नॉट आस्क फॉर इट। वो अज्यूम कर लेते हैं। इसकी देखी, उसकी पर्सनैलिटी देखी, ये कहां रहने दे, या कोई देखी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, हो मैं कहां रहने दे। है? अभी इन्होंने सही बताया था, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स विच यू नेवर टेक। और मैं आपको गोल्डन मंत्रा बता रहा हूं आज, अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो ना जी, काम हो गया। एक आदत डाल लो आप आज से, आस्क। डिमांड करने को नहीं कह रहा, आस्क में और डिमांड में फर्क है। आस्क का मतलब होता है पूछ के देख लो, पूछ के देख लो ना। हम पूछते ही नहीं है, अपने आप को खुद ही समझा लेंगे नहीं होगा ये काम। पूछ के देख लो। शताब्दी में सफर करते हो आप लोग, यस और नो? शताब्दी में चाय पानी मिलता है, एक बार एक राउंड का मिलता है। एक काम करो मेरे कहने से, किसी दिन ना दूसरी बारी का पूछ के देख लो, फट मिलेगा। अभी मैं ग्वालियर जा रहा था जी पुंज लॉयड के लिए प्रोग्राम करने, सुबह की शताब्दी से। तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे। अब सुबह 6 बजे की अगर ट्रेन पकड़नी हो तो 4 बजे उठना होता है। तो थोड़ा 4 बजे का उठा हुआ था, तो मैं कहा यार दूसरी चाय पीने का मन कर रहा है। मैंने अपने पड़ोसियों का, मैं कहा यार चाय पियोगे? कह रहे भाई साहब एक तो आ चुकी है। मैं कहा पीनी ही नहीं पीनी ये बता। कह रहे जी रेलवे का सिस्टम है, एक बार आती। मैं कहा तू भाषण देना, काम हमारा भाषण देने का, हमें दे रहा है। पर खैर जहां मुझे पैसे नहीं मिलते वहां नहीं बोलता मैं कहा ठीक है चुप रहे तू। हमने रिक्वेस्ट, मैं कहा भाई इधर सुन यार। मैं कहा यार एक चाय पिला सकता है? कह रहा जी अभी लाया जी, बोलिए। मैंने उसको, मैं पिएगा? कह रहा नहीं मेरा मन नहीं और पूछ के देख लो। आप बाई एयर ट्रेवल करो जी, इकोनॉमी क्लास का आपके पास टिकट है, जाओ काउंटर पे, आपके लिए कह रहा हूं, जाओ काउंटर पे, बोलो काउंटर पे जो मैडम है, मैडम बिजनेस क्लास में ट्रांसफर कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मना कर देगी। तो इकोनॉमी की तो देगी। हाँ तो है ही हमारे पास, नुकसान क्या हुआ? Whenever you will ask, you will always gain something. You are never a loser. पूछ के देख लो, पूछ के तो देखो। हम पूछते ही नहीं, क्यों? हमें खुद ही पता है जी, अरे हमारी किस्मत में ये कहा, ले तो था तू, तो तूने कहा नहीं है नहीं है नहीं है, ले तो था तू। सो माई सजेशन, आस्क फॉर इट। पूछ के देख लो जी, पूछ के देख लो। एंड आई एम श्योर आप में से कितने लोग कॉलेज गए हैं? वाह, आपको अपने कॉलेज की याद ताजा कराता हूं जी। मैं अपना बताता हूं। कॉलेज में जब मैं था जी, आप ही की तरह ही था जी, ये वैसी सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं कॉलेज में लड़कों के। हमारे कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की का एडमिशन हुआ, बहुत सुंदर लड़की, बिल्कुल एक्ट्रेस लगती थी। अब वो इतनी सुंदर थी कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कभी कि उसको कहें जी कि हमसे दोस्ती कर लो, हम भी आपके कॉलेज में पढ़ते। क्यों इतनी सुंदर? हम खुद ही अपने को समझाए थे, तेरे को कहां है, इसके पहले ही बहुत दोस्त होंगे, और खुद ही समझा लेते थे। है? और बस दूर दूर से देख देख के खुश हो लो। है? हमें हैरानी तब हुई 10 दिन के बाद, हमारे ही बैच का एक लड़का जिसको हम सबसे लल्लू समझते थे, उसके साथ घूमते फिरते देखी गई। बड़ा गुस्सा आया हमें अपने आप पे, पर फिर भी वो इतनी सुंदर थी, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो 5-6 लड़के मिलके गए, अकेले फिर नहीं गए, 5-6 लड़के मिलके गए जी। मैं कहा जी एक्सक्यूज मी। कहती हाँ जी। मैं कहा जी हम भी आपके कॉलेज में पढ़ते हैं। कहती हाँ मुझे पता है। मैं कहा जी आपको कैसे पता है? कहती आप दूर दूर से देखते हो, मुझे पता है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा जी हम सिर्फ एक चीज पूछने आए। कहती पूछो। मैं कहा देखो ईमानदारी की बात है, अब तो आपको भी पता चल गया है, हम काफी दिनों से सोच रहे हैं आपसे दोस्ती करने की, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी जी, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत है। हमने सोचा जी आप हमारे साथ कहां दोस्ती करेंगी। मैं कहा लेकिन हमें दिक्कत सिर्फ इस बात की है, इसमें क्या देखा? और हमने कहा जी इससे तो बेटर है हम, बस ये बता दो इसमें क्या देखा है। और उस दिन हमें सबक मिला था जी आस्क वाला। उसने कहा देखो जी आप में क्या है, इनमें क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे कॉलेज आए हुए हफ्ता हो गया है, कोई मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा, ये इकलौता ही आया था। जब और कोई आया ही नहीं तो यही सही है? क्यों नहीं? मेरी सलाह मानो आप,
जितने आपने अंदाजे लगा रखे हैं ना कि इन इन लोगों ने तो पक्का पॉलिसी ले रखी है और ये तो अब आगे कराएंगे ही नहीं, मेरी सलाह मान के एक बारी चले जाओ, पूछ के देख लो, पूछ के देख लो ना, बता दो। जैसे अब वो सही तो कह रहे थे कि बता दो, डोंट अज्यूम। देखिए जापानीज एक कंपनी है टोयोटा, टोयोटा कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है इन कार मेकिंग। टोयोटा कंपनी का एक प्रिंसिपल है जिसको वो फॉलो करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी, और आप भी अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं? डू नॉट अज्यूम, वेरीफाई। डू नॉट अज्यूम, वेरीफाई। आपका काम एज्यूम करने का नहीं है कि हां ऐसा ही हो रखा होगा। सेल्स वाले का काम है जी वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो। आज अगर किसी ने पॉलिसी करा भी रखी है फिर भी मैं तो कह रहा हूं उसके टच में रहो। क्यों? ईमानदारी की बात, आप लोगों का मुझे नहीं पता आप कैसी सर्विस देते हो, आज भी लोग सर्विस ठीक नहीं दे रहे, वो चिपका देते, अभी भी वो चिपकाने वाली मेंटालिटी है। मैं उसको पॉलिसी चिपका आया, और मैं आपको पिछली बार भी कहा था ये चिपकाओ शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना जी। देन यू आर चीटिंग योर कस्टमर, इज इट नॉट? एक ने आप पे और भरोसा किया और आप उसके पीठ पीछे हंस रहे हो उस पर, वो भी उसको मैंने वो चिपका दी, उसको पता भी नहीं चला क्या था। अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ह्यूज, उनके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा था सेल्स वालों के लिए। तो वहां एक बड़ा फन्ने का सेल्स वाला, एक तो ना सेल्स वाले बड़े मुगालते में रहते कई बार, इनको लगता है सेल्स का काम गंजे को कंगी बेचना है। और मैं 36 बारी समझाया ये सेलिंग नहीं है। सेलिंग किसको कहते हैं? सेलिंग कहते हैं उसको जब आपने एक जगह कहीं अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेची और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपका रिलेशनशिप बन गया उस आदमी के साथ, देन यू हैव डन सेलिंग। अब आपने एक ऐसी सेलिंग की कि दोबारा उसको मुंह नहीं दिखा सकते, आपने चीटिंग की है। सेलिंग